आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। चलिए आज हम चलते हैं श्री नारायण आश्रम तेलियरगंज प्रयागराज। इसका प्रवेश द्वार भव्य बना हुआ है। यह आश्रम धर्म के मर्म के साथ फैला रहा है। शिक्षा का प्रकाश गुरु का दर्शन पाने के लिए पार करने पड़ते हैं 5 द्वार है। कहते हैं कि एक अच्छे गुरु की प्राप्ति बहुत आसानी से नहीं होती है। इसकी जानकारी आश्रम में प्रवेश के समय ही हो जाती है। गुरु के आश्रम पहुँचने के लिए यहाँ 5 द्वार पार करने पड़ते हैं। पहले द्वार पर रक्षक के रूप में तैनात हनुमान जी से अनुमति लेनी पड़ती है। फिर गणपति द्वार, दुर्गा द्वार, गीता द्वार के बाद गुरुद्वार पार कर आशीर्वाद लेने को गुरु आश्रम जाया जा सकता है। आश्रम में पीछे की ओर छठा द्वार भी है जिसे गंगा द्वार कहते हैं। यहाँ से गंगा नदी की ओर सीढ़ियाँ उतरती हैं जहाँ से पर्वों आदि पर भक्तगण स्नान दान को गंगा तट पर जाते हैं। आश्रम में चहुओर हरियाली का डेरा है। मुख्य द्वार से गुरु निवास तक करीब 1.5 किलोमीटर तक बनी सड़क पर मॉर्निंग वॉक करने वालों की भीड़ सी होती है। शांत माहौल में तमाम लोग टहलने भी आते हैं। तमाम छात्र भी यहाँ के शांत माहौल में बैठकर पढ़ते रहते हैं। बड़े क्षेत्रफल में एक बाग भी यहाँ विकसित है जिसमें हजारों की संख्या में पेड़ लगे हैं, जिसमें आश्रम के गोवंश भी विचरण करते हैं। खाली पड़ी कुछ जमीन पर गेहूं, सरसों, आलू, अरहर आदि की फसल भी उगाई जाती है। आश्रम को देखने और टहलने के लिए आसपास के साथ दूर दराज से भी लोग आते हैं। आश्रम की ओर से माघ और कुंभ मेले में शिविर भी लगाया जाता है जिसमें रहकर महिला संत 1.5 माह धर्म का प्रचार करती है। आश्रम से तकरीबन 70 साल से जुड़े एवं गुरु के अनन्य भक्त तथा संचालित हो रहे शिक्षालयों का प्रबंधन देख रहे आश्रम में नारी शक्ति का डंका बजता है। यहाँ पर महिला संतों का ही एकाधिकार है। यहाँ प्रथम गुरु श्री नारायण महाप्रभु थी। उनकी समाधि के बाद निर्मल नारायण महाराज गुरु की गद्दी पर विराजमान हुई। वर्तमान में गिरधर महाराज यहाँ पीठाधीश्वर हैं। आश्रम में सबसे पीछे की ओर गंगा तट के करीब गुरु आश्रम या निवास बना है। हरियाली युक्त इस परिसर में एक और आश्रम के पीठाधीश्वर सहित संतों के निवास बने हैं, जबकि एक और मंदिर व हवन कुंड बने हैं। मंदिर में मां दुर्गा के अलावा समाधि ले चुके गुरुओं की मूर्तियां हैं। पहले गुरु श्री नारायण महाप्रभु और अन्य गुरुओं के कक्ष भी हैं जहां उनके चित्र और उपयोग की गई सामग्री भक्तों के दर्शनार्थ रखी हुई है। एक बड़ा हाल है जिसमें सुबह शाम प्रवचन के अलावा भजन कीर्तन होता है। गुरुजी यहीं पर शिष्यों को दर्शन आशीर्वाद भी देते हैं। इसी परिसर में शिवालय व राधा कृष्ण के मंदिर के साथ एक पुस्तकालय भी है जिसमें धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं। गुरु निवास के बाहर मिथिला, उपवन, साकेत धाम, रामधाम, अयोध्या धाम, विधि धाम, श्री गणपति धाम के नाम से कई भवन निर्मित हैं, जिनमें कई में भक्तगण निवास करते हैं तो कई खाली है जिनमें गुरु पर्व पर बाहर से आने वाले भक्तगण ठहरते हैं। गुरु पर्व, शिवरात्रि आदि यहाँ धूमधाम से मनाई जाती है। गुरु पर्व यानी श्री नारायण महाप्रभु की जयंती पर कई दिनों तक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें बाहर से भी बड़ी संख्या में आश्रम से जुड़े भक्त गुरु चरणों का आशीर्वाद लेने आते हैं। कई एकड़ में फैले श्री नारायण आश्रम में 4 विद्यालय और एक अस्पताल संचालित होता है। आश्रम के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही बाएं हाथ श्री नारायण अस्पताल है। उसी से सटा श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज